मतलब कैसे आपके मन में आया कि योग की दुनिया को आगे ले जाना है, योग ही करना है? मैंने उस समय जो बीपीएड किया था, योग एक मेरा विषय था। और उसके बाद मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, जो कि वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है, विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी है, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती से मैंने दीक्षा प्राप्त की। और मैं प्रत्येक वर्ष वहाँ जाकर योग की बहुत सारी कक्षाओं को, जहाँ थेरेपी क्लासेस होती थी, अनेक डिजीज़ों का अलग अलग निवारण का कोर्स होता था, मैंने किया और वहाँ से भी मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो 1986 से सर 2024 चल रहा है, क्या योग में कितना आपको लगा कि हाँ हमने योग ही एक ऐसा माध्यम है। अभी क्या हो गया है कि योग को लोग थोड़ा सा कॉमर्शियल बना दिए हैं। योग का अर्थ होता है कि आप में एक समूल परिवर्तन हो जाए, आपके विचार में नकारात्मक से सकारात्मक भाव आ जाए, यही योग है। योग में कहीं अभी आप देखेंगे कि लोग कुछ कहते हैं आसन करते हैं तो मैं योग करता हूँ, कोई कहेंगे प्राणायाम करता हूँ, योग करता हूँ। इट इज़ वन पार्ट ऑफ योगा, वन लिम्ब ऑफ योगा। महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि देयर आर 8 लिम्स, अष्टांग योग। सारे लोग अभी पतंजलि योग की नाम पर करते हैं, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप समझिए इस 8 अंग में आसन का कितना नंबर आता है? 10%, 12%। प्राणायाम का कितना आता है? 10-12%। लेकिन सबको देखिएगा कि हम योग कर रहे हैं। योग सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है। पतंजलि जी ने कहा योगा चित्ती वृत्ति निरोधा, इट इज द साइंस ऑफ माइंड। यह आपके मन को परिवर्तन कर दे, यही योग है। ये आसन प्राणायाम से हमारे शारीरिक जो विकास होते हैं, शारीरिक जो कठिनाइयाँ दूर होती है निश्चित रूप से, लेकिन मानसिक कठिनाइयाँ जो है वो योग के प्रत्याहार और अन्य क्रियाओं से होता है, ध्यान से होता है। तो हमें यम नियम का पालन किया नहीं और शुरू कर दिया आसन प्राणायाम, तो उससे क्या फायदा होगा? हमें पूरे अष्टांग योग का शुरू से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सभी क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। मैंने अनुभव भी किया है कि बहुत जगह, जैसे एक आती है योग निद्रा, प्रत्याहार की क्रिया है योग निद्रा। यदि आप इसको सही ढंग से कराएंगे तो आपके जो नकारात्मक वृत्ति है, जो आप में बैड हैबिट्स है, जो आपके बुरी आदतें हैं, वो खत्म हो जाएगी। और अभी देखा गया है बहुत सारी बीमारियां जिस लाइलाज है, जिसमें बहुत सारी दवाइयों का इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें योग निद्रा का प्रभाव बड़ा ही प्रभावी हो देखा गया। तो अभी सर कहाँ कहाँ अपनी संस्था चल रही है जहाँ आप योग सिखाते हैं? जहाँ भी मैं स्वयं जो भी योग के बारे में जानता हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, वहाँ पर योग के बारे में मैं देता हूँ, वहाँ पर उनको बताता हूँ। जैसे अभी बाल विकास, बाल सुधार गृह है, वहाँ तरह तरह के 18 साल से कम बच्चे आते हैं, किसी कारणों से दुष्प्रवृत्तियों के या कुछ गलत संगतों के कारण उन्होंने गलती कर दी है, तो वहाँ जाकर मैं बताता हूँ, मैं योग निद्रा का वहाँ क्लास कराता हूँ। जिससे क्या होता है, योग निद्रा के द्वारा जो आपका जो कॉन्शस और अनकॉन्शस ब्रेन है, उस समय जो डिसीजन लेते हैं तो वो परिवर्तन आता है। और बहुत देखा गया है, जो एक से एक भयानक भयानक जो वो थे, खूंखार व्यक्ति थे, उसमें परिवर्तन, अमूल परिवर्तन आता है और आदमी परिवर्तन कर जाता है। तो अब तक आप सर कितने लोगों को आपको लगा है कि योगा से हमने इनको? मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ बाल सुधार गृह में मैं कम से कम 10 बार गया हूँ। मिथिला यूनिवर्सिटी में योग का होता है। अभी आयुर्वेद कॉलेज में भी योग दिवस पर मैंने योग निद्रा का वर्ग कराया। अभी सर्जना निखार शिविर यहाँ एक चलती है एबीवी द्वारा, उसमें मैं करीब 10 सालों 12 सालों से प्रत्येक वर्ष 30 वर्ष बिना कुछ निःशुल्क आना जाना, वहाँ सैकड़ों बच्चियाँ होती है, जिसमें योगा का मैं प्रशिक्षण देता हूँ। योग के द्वारा उनमें पॉजिटिव भावना लाता हूँ। योग क्यों जरूरी है? योग देखिए, हमारा अभी जो योगा इज नथिंग, ये बोलते हैं आसन प्राणायाम, ये नहीं, ये लाइफ स्टाइल है। अभी क्या हो गया है, जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ही सेडेंट्री हो गया, सेडेंट्री। जैसे आपके घर में यदि टीवी आज से 20 साल पहले होगा तो उठ के चैनल बनाते थे। आज चैनल बदलते हैं क्या? नहीं, घर से रिमोट से करते हैं। घर में एलेक्सा हो गया है, आप घर में एलेक्सा को बोलिए बॉल जला दो तो बॉल जला देगा। आप बोलिए आज का न्यूज़ सुना दो, आपको मोबाइल को भी टच नहीं करना, आप गेट पर से ही बोल रहे हैं कि मेरा बॉल जला दो, आज का न्यूज़ सुना दो। आप पुराने समय में देखेंगे, हमारे भी दादा परदादा बाबूजी भी बाथरूम होने के बाद वो लोटा लेते थे, 2 किलोमीटर जाते थे बाथरूम, टहल के आते थे। आज जिसके घर में
ड्राइंग रूम में अटैच्ड बाथरूम नहीं है तो लोग समझता है ये उतना स्टैंडर्ड आदमी नहीं है। मतलब बाथरूम भी कुछ दिनों के बाद आएगा कि बैठे बैठे आपको कंप्यूटर खाना भी खिलाएगा। तो ये स्लगिश लाइफ स्टाइल सबसे बड़ी है। दूसरा है हमारा खान पान। आज जितना खान पान है, जितना आप समझिए फास्ट फूड है, ये बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये सारे डिजीज़ का कारण बनते हैं। तो हम क्या है, आप तीसरा सबसे प्रमुख कारण, आप डायबिटीज़ में जाइए, ब्लड प्रेशर में जाइए, या जिसको आप गैस्ट्रिक कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव फैक्ट सबसे बड़ा तनाव है। तनाव आज 60 to 70% बीमारियां तनाव के कारण हो रही है। आज जानते हैं भारतवर्ष में करीब करीब 10 करोड़ आदमी, ये आप नेट पर देख लीजिए, 7.5 करोड़ आदमी डायबिटिक हो चुका है और इतनी ही पाइपलाइन में है। और खुशी या दुख की बात कहिए, कुछ दिनों में भारत कैपिटल होने जा रहा है डायबिटिक का। वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्ट इज टेंशन। ब्लड प्रेशर की बात कीजिए, जितनी भी ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं उसमें बहुत 90% में लोग कहते हैं इसका इटियोलॉजी बहुत ज़्यादा तनाव से है, खान पान से है। तो योगा हमको लाइफ स्टाइल सुधारने का तरीका बताता है। जैसे उन्होंने कहा लाइफ स्टाइल मतलब अथ योगा अनुशासनम, अपने जीवन में एक अनुशासन लाइए। अनुशासन क्या है? आपने अभी सुना होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, एक आपकी घड़ी है। तो आपके शरीर में हर समय एक जैसे, ऐसे समझिए कि 4 बजे का भोर है, अंधेरी रात है, बरसात की है, लेकिन मुर्गा को कैसे पता चल जाता है कि सवेरा हो गया? वैसे ही हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है। अब 12 बजे रात में खाना खाइएगा तो लीवर फंक्शन ठीक से नहीं करेगा। आप जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा तो उसका अलग कारण होता है। अभी एक और अच्छा आया है कि जितनी भी ब्लड प्रेशर से जो मौत होती है 60-70% मॉर्निंग होती है। सर्काडियम रिदम कहते हैं उसको, सर्काडियम वेरिएशन जो भी है। क्यों होता है उसी समय? क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है इतना स्लगिश हो गया है कि हम अपने समय को, न खाने का समय निर्धारित है, न आपका सोने का समय निर्धारित है। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो गया है। तो योगा इसमें कहता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यम में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो आप उनको पालन करते हुए जब इस सारी चीज़ों को करिएगा तो बीमारी से मुक्त हो जाइएगा। और बीमारी क्या है? डिजीज। डिजीज माने होता है डिसईज, जिसमें आपका ईज डिस्टर्ब हो जाए। जैसे आप बैठते हैं, उठने में दिक्कत हो जाए तो क्या होगा? इसको डिजीज कहेंगे। आपका ईज डिस्टर्ब हो गया। ईज माने जो आसानी से उठ बैठ सकते थे अब नहीं बैठ पाएंगे, इसी को डिजीज कहते हैं। चलिए सर, जो लोग देख रहे हैं आपको, वो लोग ये जानना चाहेंगे कि आपसे अगर उनकी संपर्क किया जाए, वो लोग संपर्क करना चाहते हैं, जैसे किसी गांव में भी योगा संस्थान चलाना चाहते हैं। बहुत से गांव में अभी भी योगा का नहीं प्रचार प्रसार हुआ है उतना अच्छा से, तो कैसे फिर आपसे संपर्क करेंगे? अभी हम लोग तो इंदिरा कॉलोनी में ही चलाते थे, अभी बरसात के दिनों में बंद है। अभी साइंस संस्थान, और वो रिटायर्ड डीएसपी मायाधीश बाबू हैं, मायाधीश राय, ठीक नाका नंबर 6 पर, वहाँ रेगुलर 5:30 से 6:30 तक योगा क्लासेस होती हैं। बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स, बैंक मैनेजर, सभी लोग होते हैं, वहाँ आते हैं। वहाँ आके संपर्क करें। और कहाँ योगा, बहुत सारे योगा टीचर हैं जो घर घर जाके भी सिखाते हैं। बहुत स्कूलों में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे स्कूलों में जहाँ भी बुलाते हैं मैं जाता हूँ निःशुल्क। मैं कहीं से ना कोई एनजीओ में चलाता हूँ, मैं अपना जो मुझे ज्ञान है योगा का वहाँ करता हूँ। एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दीजिए सर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, योगा देखिए, योगा करने की चीज़ नहीं है, योगा अपने जीवन में उतारने की चीज़ है। जो गीता में 84 बार योग का हुआ है ना, योग संबंधी जो बातें योग के नाम का चर्चा हुआ है, और 84 बार 84 मीनिंग है। यहाँ योग को सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं करना है, अपने जिंदगी में उतारना है। और गीता में इसका बहुत बार, जैसे योगा कर्मसु कौशलम। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के जितने लोग हैं जो जिस काम में लगे हैं, विद्यार्थी हैं अध्ययन से, किसान हैं अपने खेतों में, जो जहाँ भी हैं, जो सरकारी नौकरी में है, जो अपने ऑनेस्टली अपने काम को करें, कर्मसु कौशलम, अपनी दक्षता का पूर्णतः उसमें उतारे, यही योग है। योगसु कर्मसु कौशलम। हम लोग क्या करते हैं कि वैसा नहीं करते हैं। दूसरा है हमारे आहार को ठीक करना है। आहार जो हम ले रहे हैं, अनुचित आहार, वो ठीक करें। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि अपने चित्त वृत्ति को निरोध करें। चित्त वृत्ति है हमारे मन में जो असंख्य भावनाएं आती है, अकॉर्डिंग टू सम ये योगा पीपुल, कि हमारे मन में 40,000 विचार आते हैं। आप समझ सकते हैं कितने हैं। उसमें निगेटिव विचार को हमें पॉजिटिव बनाने का सबसे बड़ा श्रेय योगा का है।
अगर कोई लोग चाहते हैं कि हम अपने गांव में सर को बुला के क्लास करवाए तो संभव होगा? जी हाँ, एकदम संभव होगा। जब आप कहें, जहाँ कहें, मुझे एक दिन पूर्व सूचना दे दें, मैं अवश्य आऊँगा। मैं ज़रूर करूँगा और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ 2 मैं जो योगासन तो कराता हूँ और योग निद्रा निश्चित रूप से कराता हूँ। योग निद्रा एक ऐसा माध्यम है जो भारतवर्षियों का, जो अभी हमारे सभी वर्गों में जो प्रवृत्ति आ गई है, मेरे विचार दूषित हो गए हैं, उसको दूर करने का और आपकी बुरी आदतों का, बुरी नशा का खोरी वाले लोगों को सबको हटाने का जो सबसे अच्छा उपाय है, योग निद्रा है। मैं ज़रूर करूँगा। तो सर इतने सारे लाइन थे, तो आपको कैसे ख्याल आया कि योग से ही हमें समाज को सुधारना है? देखिए, सुधारने की, देखिए, सुधार तभी आएगा, देखिए, आपको यदि कोई कहे कि 4 बजे भोर में उठना है तो नहीं उठ पाइएगा। लेकिन आपको मालूम हो कि कल 4 बजे आपकी फ्लाइट है दिल्ली की, या आपका कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू है या आपके चैनल का, तो आप उठ जाएँगे। क्यों? क्यों उठ जाएँगे? क्योंकि आप सोते समय आपके मन में आएगा कि मेरी फ्लाइट 4 बजे है, 2 बजे उठ के बैठ जाएँगे आप। और यदि कोई कहे कि 4 बजे आपको फलाने जगह उठ के जाना है योगा में, तो नहीं जाएँगे। हो सकता है कि आज नहीं कल करेंगे। तो जो सोते समय हम डिसीज़न लेते हैं, वो देखिए, वहाँ कॉन्शस 2 तरह का ब्रेन होता है, एक कॉन्शस और अनकॉन्शस ब्रेन। तो जो ब्रेन, जब आप सोने जाते हैं तो ये कॉन्शस ब्रेन अनकॉन्शस ब्रेन में जाता है और 90% भाग आपके ब्रेन का अनकॉन्शस ब्रेन है। उस समय जो डिसीज़न लेते हैं वो बड़ा ही सार्थक होता है। जैसे आप अभी, हम क्यों कहते हैं बच्चे को, सियाने को, कि सोने वक्त में तुम कोई ऐसा फिल्म नहीं देखो, टेरर फिल्म नहीं देखो, भयावह फिल्म नहीं देखो। रात भर बच्चा उसके मन में वो रोटेट करता रहता है, तो रोटेट करता रहता है, या जो सीरियल्स है मारकाट वाला वो नहीं देखो। सियाने को भी कहते हैं, क्योंकि दैट कॉजेज टेंशन इन योर माइंड, अल्टीमेटली दैट कॉजेज हाइपरटेंशन एंड अल्टीमेटली द पीपल फ्रॉम डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। तो उसको न रोकने के लिए यदि आप कॉन्शस ब्रेन से अनकॉन्शस ब्रेन के जब जाते हैं, उस समय जो कोई डिसीजन होता है बड़ा ही प्रभावशाली होता है। योग निद्रा में हम लोग क्या करते हैं कि जब वो कॉन्शस से अनकॉन्शस में ले जाते हैं और उस समय संकल्प कराते हैं, और ऐसा देखा गया है कि बहुत जेलों में इसका प्रयोग किया गया है, बहुत जगहों पर तो एक बहुत अमूल्य परिवर्तन हुआ है। स्वामी जी, हमारे स्वामी जी निरंजनानंद सरस्वती जी, अभी कहीं जापान के कुछ स्कूलों में किया, जिस स्कूल के बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो बच्चे इतना सुंदर उस परफॉर्म करने लगे कि जिसका आप अंदाज नहीं है। और कुछ चीज़ों को जो आप नहीं जानते हैं, अभी शायद बार्सिलोना में स्वामी जी का प्रवचन था, तो वहाँ डॉक्टर्स की टीम थी पूरे और उनका प्रवचन था, तो इन्होंने बायो फीडबैक ऑफ ह्यूमन बॉडी पर बोलना शुरू किया। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो अभी रिसर्च का विषय है, आपको कैसे पता चला? अभी तो हम सारे डॉक्टर्स इस विषय पर योग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं रात में सोते वक्त इस विषय को ध्यान किया, मेरे स्वप्न में जो बात आया मैं उससे कहता हूँ। तो बहुत चीज़ें जो आपके अंतर्निहित हैं वो बाहर निकल जाती है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, आपके ब्रेन का सिर्फ 9% ही एक्टिव। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ अपने ब्रेन का 9% यूज़ किए। हम आप कहाँ होंगे, कोई 4 में होंगे, कोई 3 में। जो सबसे ज़्यादा ब्रेन का यूज़ किया वो आइंस्टाइन थे, तो हम लोग कहाँ होंगे? तो आपके कोई 2 में होंगे, कोई 4 में हो, यानी 91% ब्रेन इज इन डोमिनेंट कंडीशन इन योर माइंड। तो योगा के द्वारा जब हम प्राणायाम कराते हैं, बहुत भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं या कराते हैं, तो क्या होता है, वो जो सुषुप्ता अवस्था में सेल है वो जागृता अवस्था में हो जाती है और आदमी में एक बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियाँ हट जाती हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ राम विनोद ठाकुर जी, योगाचार्य भी हैं और कर्म सन्यासी भी रहे हैं। तो इनका मानना है कि हर एक आदमी को योगा करना चाहिए और इनसे अगर संपर्क करना है आपको तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डाल देंगे। ये वर्तमान में जो हैं सो दरभंगा इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं और रहने वाले ये जाले विधानसभा के ब्रह्मपुर पंचायत के हैं।